अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से बिजली की फी यूनिट कीमत में 6 रुपए कमी के लिए एक नया प्लान दिया गया है और इस प्लान पर 2800 अरब रुपए खर्चा आएगा। जी हां, यह प्लान वफाकी हुकूमत ने IMF के साथ डिस्कस कर लिया है। इस प्लान के तहत हुकूमत चंद पुराने नाकारा इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स को खरीद लेगी। इसके अलावा कुछ पावर प्लांट्स की तरफ जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं बैंकों के, वो हुकूमत अदा करेगी और कुछ दीगर पावर प्लांट्स के साथ रेट रीनिगोशिएट करेगी। इन तमाम चीज़ों के बाद हुकूमत का ख्याल है कि हर पाकिस्तानी शहरी के लिए बिजली की फ़ी यूनिट प्राइस में 6 रुपये की कमी मुमकिन है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये 2800 अरब रुपया आएगा कहाँ से, किस किस तरीके से हमसे निकलवाया जाएगा और मज़ीद तफसीलात क्या है। तो प्लान जो 2800 अरब रुपए का है, उसमें से 1400 अरब रुपए जो हैं वो सूबाई हुकूमतें देंगी चारों, और 1400 अरब रुपए वफाकी हुकूमत देगी। सबसे पहले आपको बताएं वफाक 1400 अरब रुपया कहां से निकालेगा। सबसे पहले तो जो तरक्याती प्रोग्राम है वफाकी PSDP, उसमें मजीद 400 अरब रुपए की कमी की जाएगी। वो पैसे बिजली के पुराने नाकारा इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स को खरीदने पे खर्च किए जाएंगे। फिर बिजली के महकमे में सब्सिडी के लिए हुकूमत ने रवा साल के अंदर 1000 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी रखी हुई है। उस सब्सिडी में से भी 420 अरब रुपए निकाले जाएंगे और इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा 386 अरब रुपए के बैंकों से कमर्शियल लोन्स लिए जाएंगे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सरकारी इदारे जो मुनाफे में है उनके डिविडेंड्स 200 अरब रुपए इस खाते में डालकर हुकूमत 1400 अरब रुपए अपनी जेब से डालेगी। वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों को प्रेशराइज किया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे पंजाब से मांगे जा रहे हैं 699 अरब रुपए, सिंध हुकूमत से 351 अरब रुपए लिए जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 231 अरब रुपए की डिमांड की गई है और बलूचिस्तान की हुकूमत को 119 अरब रुपए अदा करने होंगे। तो इस तरह 1400 अरब रुपए वफाकी हुकूमत और 1400 अरब रुपए सूबों से लेकर ये तमाम इकदाम किए जाने हैं। अब इस स्कीम के मंजर आम पे आने के बाद एक तो IMF ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा वो पहला सूबा है जिसने कहा जी हम तो 1 रुपया नहीं देंगे। क्यों? हम ऑलरेडी औसतन 6 से 7 रुपए यूनिट वाली 5500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं तरबेला डैम से और दीगर चंद पन बिजली मंसूबों से। तो हम 7 रुपए यूनिट वाली बिजली पैदा करके आपसे 70 रुपए यूनिट वाली बिजली खरीद रहे हैं, जो हमें किस तरीके से वायबल नहीं है। फिर दूसरा बड़ा सूबा सिंध, उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं, ओपनली नहीं लेकिन 351 अरब रुपए। आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत अपने बजट से निकाले और वफाक को दे दे। पीपल्स पार्टी तो इतनी सियानी है कि वो सूबे के मंसूबे जो हैं जो अपने बजट से उसे पूरे करने चाहिए वो भी वफाक के खाते में डाल देती है। क्यों? उसे पता है कि वफाकी हुकूमत हमारे वोटों पे खड़ी है और उनके पास तो हमेशा पैसे की शॉर्टेज रहती है। तो इस हिसाब से सिंध से बेग के हिसाब से आप इनकार ही समझें। बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? वहां भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो ये 3 इकाइयां अगर दरमियान से निकल जाएं जो तकरीबन 701 अरब रुपए बनते हैं, तो उसके मुकाबले में अगर पंजाब अपने हिस्से के 699 अरब रुपए दे भी दे तो 1400 अरब रुपए का निस्फ तो ना आया, वो हुकूमत कहाँ से अरेंज करेगी। अब पाकिस्तान में तमाम पावर स्लैब्स का अगर देखें, 100 यूनिट वाली इंतहाई सस्ती बिजली को, 200 यूनिट वाली और उसके अलावा महंगी तरीन, तो हर बिजली सारिफ को औसतन 44 रुपए यूनिट की बिजली मिल रही है। हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि ये 44 रुपए की औसत को कम करके हम लोग 38 रुपए तक ले आए। अब उसके लिए हुकूमत ने करना क्या क्या है? ऐसे सरकारी पावर प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं, उनका मुनाफा कम करना है। याद रहे, हुकूमत के शेयर्स वाले जो पावर प्लांट्स हैं मुख्तलिफ, वो पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी पेमेंट्स में 52% हिस्सा ले रहे हैं। अब उन्हें हुकूमत किस तरह राजी करेगी उनके शेयर होल्डर्स को, ये भी एक सवाल है। फिर इसके अलावा 12 के करीब IPPs ऐसे हैं जिनके साथ जो मुआहदे हैं वो रीनिगोशिएट किए जाएंगे। दोबारा से उनके साथ मुआहदे किए जाएंगे, उनके साथ टेक और पे से
टेक एंड पे का फॉर्मूला तय किया जाएगा। उससे हुकूमत का ख्याल है कोई 14 पैसे फी यूनिट कमी वाक़ होगी। जी हाँ, सिर्फ 14 पैसे की बात कर रहा हूं। सरकारी पावर प्लांट्स को मुनाफा कम देकर हुकूमत ₹1.15 कम करना चाहती है। इसके अलावा ऐसे पावर प्लांट जो इनएफिशिएंट हैं लेकिन अभी किसी के 3 साल, 4 साल, 5 साल के मुआहदे हुकूमत के साथ रहते हैं, उन्हें हुकूमत खरीद कर डंप करते हैं, तो उन पर हमें 77 अरब रुपए खर्च करने होंगे। इसके जरिए हुकूमत फी यूनिट बिजली की प्राइस में 52 पैसे की कमी कर सकती है। उसके अलावा बहुत सारे आईपीपीज ऐसे हैं जिन्होंने मुकामी बैंकों से कर्जा ले रखा है। हुकूमत अपने पास से मुकामी बैंकों को कर्जा वापस करे, जो कि 453 अरब रुपए बनते हैं। तो उन आईपीपीज पर जब कर्जा कम होगा तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो ₹1.15 वहां से भी हुकूमत को बचत की उम्मीद है। ये तमाम जो ऑप्शंस हैं इन्हें हुकूमत अगर इकट्ठा करती है तो हुकूमत का ख्याल है कि मिल मिलाकर हम लोगों को तकरीबन कोई ₹6 यूनिट की बचत ऐसी है जो कि हम आगे कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं। तो अब यही नहीं, इसके साथ साथ हुकूमत ने जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है 2300 अरब रुपए, वो भी अदा करना है। वो अगर सारा का सारा अदा कर दिया जाता है 2300 अरब रुपए, उससे बिजली की फी यूनिट प्राइस में ₹2.83 कमी होगी, तब जाकर ये टोटल ₹6 फी यूनिट की फिगर बनेगी। तो अब इसी से अंदाजा कर लीजिए ये कितनी मुश्किल रोड है। आईएमएफ ने तो उस पर बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं कि आप कैसे करेंगे, कैसे मुमकिन होगा, क्या चीज़ें आपको करनी होंगी। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब ये मौजूदा हुकूमत अपने ही ट्रैप में फंस चुकी है। कम अज़ कम मेरे हल्का अहबाब में तो कोई ऐसा नून लीगी दोस्त अब नहीं जो कि इस चीज़ पर कन्विंस ना हुआ हो कि आज पाकिस्तान में बिजली की इंतहाई महंगी प्राइस नून लीग के साबका टन्योर 2013 से 18 के दरमियान लगे हुए महंगे चाइनीज पावर प्लांट है। याद रहे, इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो महंगी बिजली दे रहे हैं वो चाइनीज सीपेक के तहत लगे हुए पावर प्लांट्स हैं जो हमने उस वक्त जल्दबाजी में जरूरत से ज्यादा लगा लिए और इस खुशगुमानी पर लगा लिए कि हम लोग चाइना की तरह या इंडिया की तरह 6-7% के हिसाब से तरक्की करेंगे। उस टाइम ये सोचा ही नहीं गया कि जनाब इस मुल्क के अंदर कुछ दीगर कुव्वतें भी ऐसी हैं जो हर 2-3 साल बाद इंटरप्शन करती हैं और तरक्की के रास्ते को दोबारा से तनज़्ज़ुली की तरफ धकेल देती हैं। यही वजह है कि हुकूमत का ये जो प्लान है कम अज़ कम मुझे कामयाब होता दिखाई नहीं देता। इनमें से चंद ऐसे इक़दाम ज़रूर हैं जो किए जाने चाहिए। इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स को बंद किया जाना चाहिए, लेकिन पहले आप उनका अगर हीट ऑडिट करवा लें तो हो सकता है कि उस ऑडिट की बेस पे वो खुद ही अपने पावर प्लांट बंद कर दें और आपको उनके खरीदने पर 77 अरब रुपया खर्च ना करना पड़े। फिर आईपीपीज को अगर आप इंटरनेशनल ऑडिट के तरीके से जांचें तो कई आईपीपीज अपना रेट वैसे ही कम कर देंगे, लेकिन उसके लिए दिल गुर्दा चाहिए होगा, उसके लिए हौसला चाहिए होगा। कितना हौसला? 50-60 ख़ानदानों के खिलाफ अगर रियासत नहीं खड़ी हो सकती तो मैं समझता हूँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, हमारे दीगर लोगों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आप 50-60 ख़ानदानों को बचाने के लिए इस मुल्क के 8-10 करोड़ ख़ानदानों को ग़ुरबत से नीचे धकेल रहे हैं। धन्यवाद। आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।